फ्रेंड्स, मैं आज से आपके लिए स्टार्ट करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट ईडियम्स की एक सीरीज़, जिसमें हर हफ्ते आपको एक इम्पॉर्टेंट ईडियम्स की पूरी वीडियो दिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, जिसमें हमने इंक्लूड किया है आप लोगों के लिए उसका ओरिजिन, उसका मीनिंग और उस ईडियम का एग्जाम्पल। ईडियम्स की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्यों हमने इस नई सीरीज़ के बारे में सोचा। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ईडियम्स और फ्रेजेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में आते हैं। कम से कम 5 ईडियम्स और 5 फ्रेजेस तक कभी कभी एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, तो इसलिए इसको जानने की हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ईडियम्स और फ्रेजेस का अगर सही मतलब हमें पता हो, सही यूजेस हमें पता हो, तो हम अपने डे टू डे लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये ईडियम्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ईडियम्स ऑन डॉग्स। सो इन दिस सीरीज we will talk about, in this video we will talk about the idioms which are related to dogs. So let's start this journey, and I hope that I will be able to tell you something new about these idioms. Now the first idiom of this video is lead a cat and dog life. So obviously, as we are talking this video is based on dog, but yes, you can see cat is also here. So the meaning of this idiom is unhappy married life. हमेशा लड़ते झगड़ते जीवन बिताना। बिकॉज देखिए, आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं that how this cat and dog is fighting with each other. So अगर कोई इस तरीके से अपने पूरी लाइफ गुजार रहा है, अगर वो इस तरीके से अनहैप्पी मैरिड लाइफ में है, तो हम उसे बहुत आराम से कह सकते हैं that person is leading a cat and dog life. Now I want to tell you important fact related to this. So why this idiom came into existence? Because as we all know that it is the natural tendency of cat and dog that they cannot be a good friend ever. कभी भी अपनी लाइफ में वो अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा उनके बीच में रिलेशन ही ऐसी दो स्पीशीज़ हैं जो हमेशा एक दूसरे से के अगेंस्ट रहती हैं और हमेशा एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती हैं। तो इससे बिल्कुल पता चलता है ऐसे कपल्स जो दिन भर लड़ाई लड़ते हैं, दे आर लीडिंग कैट एंड डॉग्स लाइफ। नाउ लेट्स मूव ऑन. So our today's second idiom, the uses of this idiom is they lead a cat and dog life. I don't know why they stay together. Okay, now the second idiom of today is dog days. So it is very simple, only 2 words are here, dog days. What will be the meaning of this dog days? But I want to tell you, there is a long story. There is a long story behind this idiom, dog days. क्या मीनिंग है इस डॉग डेज का? सुनने में तो बहुत इजी लगता है, डॉग डेज, ठीक है, बट व्हाई इट इज कॉल्ड डॉग डेज? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द मीनिंग. डॉग डेज मीन्स द हॉटेस्ट डे ऑफ द समर. देखने में बहुत सिंपल है डॉग डेज, बट मीनिंग इसका थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि हमने तो प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते इस फ्रेज को देखने के बाद, इस इडियम को देखने के बाद, कि इसका मीनिंग ये भी हो सकता है. सो द हॉटेस्ट डे ऑफ द समर, गर्मी के सबसे गर्म दिन को हम डॉग डेज कहते हैं. इससे रिलेटेड स्टोरी जो है वो थोड़ी सी लंबी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. नेक्स्ट आपको पता चलेगा. सो ये स्टोरी है कि टर्म जो डॉग डे है ये स्टार्ट कहाँ से होता है. एक्चुअली डॉग डेज कम्स फ्रॉम द एंशिएंट रोम एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद साइरस. एक्चुअली साइरस का एक छोटा सा स्टार है और दैट स्टार्स कॉमन नेम इज डॉग स्टार. साइरस उसका ऑफिशियल नेम है, बट उसे डॉग स्टार कहते हैं लोकल्स. So Cyrus was named thus for being the hottest star in the constellation Canis Major or Large Dog. So क्योंकि वो एक बड़े से constellation का पार्ट है, इसलिए उसे large dog का एक पार्ट होने की वजह से dog star कहा जाता है. Now there is one more fact that this dog star rose and set with the sun during the hottest week of the year. फ्रॉम जुलाई टू अगस्त. तो इसलिए इसी वजह से कि जुलाई से अगस्त के बीच में ये हॉटेस्ट डेज के बीच में दोनों जो स्टार्स हैं वो आप आसमान में देख सकते थे. इसीलिए लोग समझते हैं कि उस डॉग स्टार की वजह से और उस डॉग स्टार की गर्मी की वजह से दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते थे, इसीलिए एक्स्ट्रा हॉट होते थे, इसीलिए उसको डॉग डेज के नाम से जाना जाता था.
और इसी वजह से डॉग डेज इडियम जो है वो आता है हमारे लैंग्वेज में. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द हाउ कैन वी यूज दिस इन आवर सेंटेंस. सो we will never get through these dog days if we don't get a new air conditioner. So obviously during summers we need air conditioner now, then only we will be able to lead a peaceful life. Now let's look at the third idiom. The third idiom of today's video is dog eat dog. So literally meaning इसका साफ समझ में आता है, dog eat dog. कभी सोचा है आपने क्या कुत्ता एक दूसरे को परेशान करने के लिए खा सकता है? सोचने वाली बात है. चलिए, मीनिंग इसका है यूज्ड टू रेफर टू अ सिचुएशन ऑफ फियर्स कंपटीशन इन बिटवीन पीपल आर विलिंग टू हार्म ईच अदर इन ऑर्डर टू सक्सीड. सो ऑब्वियसली एक ऐसा कंपटीशन जहां पर लोग एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हैं, उस सिचुएशन को कहा जाएगा डॉग ईट डॉग. हिंदी में बड़े ही आराम से लिखा, कुत्ते का कुत्ता बैरी. अब क्या है, वही है कि अगर एक कुत्ता अपने एरिया को बचाने के लिए दूसरे कुत्ते को बिल्कुबिल्कुल तक की हद तक पहुंच जाए तो ऑब्वियसली डॉग ईट डॉग सिचुएशन हो जाएगी. सो वी हैव सीन दिस सिचुएशन मैनी टाइम्स इन our society also. Now let's see its origin or the fact related to this idiom. So dog eat dog, obviously it is a relatively modern idiom because पहले इस तरीके का कुछ भी नहीं होता था और इसका बिल्कुल ही अपोजिट था, that dog does not eat the flesh of dog. But now in this competitive world, this is the true idiom that now dog is eating a dog. Now let's see its uses. So its uses is the only rule of the marketplace was dog eat dog. So it's a rule which is mandatory for today's business. Now let's look at the next idiom. The next idiom is dog in the manger. Now again, this idiom is also very interesting and it has a long story behind this. So first of all, let's look at the meaning of this idiom. The idiom's meaning is a person who has no need of or ability to use a possession that would be of use or value to others, but who prevents others from having it. So the literal meaning is कि आपके मतलब की चीज़ नहीं है लेकिन आप खुद भी यूज़ नहीं कर सकते और दूसरे को भी यूज़ नहीं करने देंगे. और इसका अगर हिंदी में देखा जाए तो बड़ा ही फेमस मुहावरा जो है कबाब में हड्डी, उसी का ये इंग्लिश वर्जन है. ठीक है. So in this picture you can see there is a dog who is sitting in manger. Now let's look at the story. So this is a very interesting story that a dog was sleeping in a manger full of hay. He woke up when the cattle came in to eat. So as you can see on your screen that there is cattle who is just returned from the fields and they all were very tired and hungry. बहुत ही ज़्यादा थके हुए और भूखे थे. But सामने hay है और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये डॉग जो उस मेंजर में बैठा हुआ था और उसने वहाँ से ही started growling at them and obviously that dog cannot eat that hay and even he is not letting those cattle eat that hay. So obviously he was very selfish, that's why he was not ready to let cattle enter the manger. So obviously he cannot eat the hay and he will not let us eat it and we are so hungry. The cattle all said. The farmer heard all this and came in, and when he saw that what the dog was doing, he beat the dog with a stick and drove him out of the stable. Now let's look at the uses of this idiom. So we can use this idiom in the sentence like stop being such a dog in the manger and let your sister ride your bike if you are not using it. So obviously if you are not using that thing, you can let others use it. Now let's look at the next idiom. So next idiom is gone to the dogs. So fifth idiom of this video is gone to the dogs. Now the meaning of this idiom is something is becoming worse than it normally was. To become bad. So when the thing is totally spoiled, पूरी तरीके से खराब हो जाए
उस चीज़ को हम कह सकते हैं गॉन टू द डॉग्स, मीन्स वो इस तरीके की हो गई कि अब उसे ह्यूमंस यूज़ नहीं कर सकते. सो इसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है. एंड द स्टोरी स्टार्ट्स विद this story starts when around 1500s or we can say 16th century, और literal meaning है इस idiom का भी that probably been around since man first started feeding dogs. उसका origin वहाँ से होता है जब पहली बार dogs को खाना खिलाना शुरू किया human ने, because we all know dog is the first pet animal ऑफ होमो सेपियंस. उन्होंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया अपना सिविलाइजेशन या कहीं रुकना, एक जगह ठहरना, तब उन्होंने सबसे पहले अगर कोई जानवर था जिसे अपना पैट बनाया, सो दैट एनिमल वाज डॉग. सो ऑब्वियसली व्हेन यू कीप अ पैट विद यू हैव टू फीड हिम. तो वहीं से स्टार्ट होता है. सो एनीथिंग दैट वेंट टू द डॉग्स आफ्टर मैन हैड ईटन was very close to worthless, and this was how the expression first developed, because at that time human used to be only flesh eater. So what he used to do, flesh तो वो खुद खा लेता था and bones उसके pet dog के पास चली जाती थी. So obviously bones are worthless, so that's why this expression developed. It gone to the dogs, we have given to the dog, now it is not of our any use. Now let's look at the uses. The economy is going to the dogs. So when economy is not in good condition, obviously it is going to the dogs. Now let's look at the next idiom. Sixth idiom of today's video is lapdog. Again a two-word simple idiom. It is very easy and literal meaning is the same. A lapdog is a person who is eager to please another at the expense of his or her own needs in order to maintain a position of privilege or favor. This condition is prevailing in our society nowadays at a very fast rate. It is spreading. चापलूस लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, और आप देखेंगे चापलूस कहीं भी मिल सकते हैं आपको. सो लैपडॉग एक्चुअली यूज़ किया जाता है ऐसे डॉग के लिए जो इजीली कैरी किया जा सकता है. इसके पीछे एक बहुत छोटा सा इफेक्ट है, दैट अ डॉग that is both small and enough to be lie comfortably on a person's lap and temperamentally predisposed to do so, means उसका टेम्परामेंट ही ऐसा है कि वो बस आपके लैप में, आपके गोदी में आपको खुशी देने के लिए बैठा रहेगा. ऐसा नहीं है कि वो बाहर जाके भाग करना स्टार्ट करेगा. तो इस तरीके के डॉग को लैप डॉग कहते हैं. और ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई पर्सन जो आपके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हो और बिल्कुल ही आपके पैट की तरह आपके साथ रहे, तो उसे हम लैपडॉग कह सकते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द यूजेस. सो यूजेस ऑफ दिस इज दैट अपोजिशन पार्टीज एक्यूज द न्यूज़पेपर्स एडिटर ऑफ बीइंग अ गवर्नमेंट लैपडॉग्स. सो मीन्स ऑब्वियसली लैपडॉग का मीनिंग यहाँ पर यह है कि मीडिया गवर्नमेंट के लिए उसके मर्जी का काम कर रहा है. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज लेट स्लीपिंग डॉग्स lie. It is also very interesting. So obviously let sleeping dogs lie. Let's look at the meaning. To ignore a problem because trying to deal with it could cause an even more difficult situation. Means अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उसे उसकी जगह पर ही छोड़ दीजिए. अगर उसको जगाने की, उसको हिलाने की कोशिश की, तो वो आपके लिए भी खतरनाक हो सकती है. चलिए इसका origin देखते हैं. So the fact related to its origin is that waking a sleeping dog was dangerous. Obviously if dog is sleeping then you can enter that place, और अगर वो जाग गया तो वो ना आपको जाने देगा और अंदर वाले लोगों को और जगा देगा. तो स्पेशली इफ डन सडनली, और अगर आप किसी सोते हुए डॉग को एकदम से जगा देंगे, दिस अप्लाइज टू एन इवन ग्रेटर एक्सटेंट टू गार्ड डॉग्स हु वंस अवोकन वुड लाइटली अटैक. सो ऑब्वियसली अगर आप गार्ड डॉग्स को सोते हुए से जगा देंगे तो वो आपको अंदर तो छोड़िए, बाहर भी जाने के लायक नहीं छोड़िए. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस. तो इसके लिए सेंटेंस हम बनाएंगे. आई रियली डोंट थिंक यू शुड डू दैट जोसेफ, यू नीड टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. सो द एडवाइस इज दैट डोंट wake up the sleeping dog, otherwise you can get into trouble. So इसलिए let sleeping dogs lie. I hope
आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ नए वीडियोस हर वीक आपके लिए लाते रहेंगे। सो प्लीज़ like, comment and share my video and subscribe and click that